हेलो क्लास नाइन्थ, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं। पहले हम लोगों ने जो डिफाइन किया था वो किया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या होता है? रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिटेन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं बेटो, और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। बट इस वाले एक्सरसाइज में हमको ये पढ़ना है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो सिंपल है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द पी अपॉन क्यू, कैन नॉट बी expressed as p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। सेम वही है। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज p upon q फॉर्म, where p and q both are integers and q is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल? जैसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है 3/4 हम कह सकते हैं, -4/5 कह सकते हैं। ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो इरेशनल कौन से नंबर होते हैं? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरह से बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस हो गया। यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, सारे नेचुरल नंबर किस में कंटेंट होते हैं? होल नंबर में कंटेंट होते हैं, यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और सारे इंटीजर्स किस में कंटेंट होते हैं? रियल नंबर में। और रियल नंबर में ही रेशनल और इरेशनल आता है। यानी कि जो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, और सारे इंटीजर और रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर में कंटेंट होते हैं। यानी सभी रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट सभी नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सभी कंटेंट होते हैं। यानी सबसे सुपर सेट अभी तक का क्या है? रियल नंबर होता है, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ आपको जाननी है। मैंने ऊपर अभी यही बताया कि रेशनल नंबर को क्या करते हैं? p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इन सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले √2 को दिखाते हैं कि किस तरह से नंबर लाइन पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरह से। आप पेंसिल से फिगर बनाइएगा, और इस पर मैं 1 इंच का यूनिट ले रहा हूँ ताकि आपको दूर दूर ये दिखाई दे। 1 इंच का डिस्टेंस ले रहा हूँ। आप कोई भी इक्वल डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले √2 को एक्सप्रेस करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि √2 को यहाँ देखिए, √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी बेस इसका 1 होगा, तो हाइट भी 1 होगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 ले लेते हैं,
और यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो देखिए बेस हमने ले लिया 0 से 1, तो हम क्या करेंगे, हाइट भी लेंगे 1 यूनिट का। देखिए यहाँ से हम 1 यूनिट का हाइट ले रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट का हाइट ले लेंगे। ये देखिए 1 यूनिट का मैंने हाइट ले लिया। आपको ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट आप समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेना है, उतना ही राइट एंगल क्रिएट करते हुए ये वाला भी पॉइंट लेना है। तो इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को, 0 को और इस लास्ट पॉइंट को। तो ये जो लाइन होगी वो √2 को डिनोट करेगी। ये जो लाइन होगी इसको आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, m ले लीजिए, m पॉइंट जो OM है वो √2 को डिवाइड करेगी। और देखिए हम अपने कंपास को इस O पॉइंट पर रखेंगे और अपने ये वाली √2 यूनिट का जो है वो रेडियस अपने कंपास में इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से इस नंबर लाइन पर आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये पॉइंट हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ये हमारा √2 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब यहीं पे हमें सीखना है कि √3 को हम कैसे डिनोट करेंगे। √3 को, तो इसको देखिए कैसे डिनोट करेंगे, √2 का स्क्वायर लिखेंगे और +1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और +1 3 आ गया। तो √3 को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा बेस कितना होगा, √2 होगा, जो ये है बेस, और हाइट कितना होगा, 1 यूनिट का होगा। यानी इसी पर से 90 डिग्री का क्रिएट करते हुए एंगल हम हाइट भी ले लेंगे 1 यूनिट यानी 1 इंच मैंने लिया है। आप चाहे तो दूसरा यूनिट भी ले सकते हैं। और 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए ये मैंने 1 यूनिट और ले लिया, जिसका बेस कितना है, √2 है, और हाइट कितनी है, 1 यूनिट है। यहाँ चाहे तो आप 1 यूनिट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पॉइंट को लेंगे n, अगर NO को ज्वाइन करेंगे तो जो ये ON मिल रहा है वो √3 को डिनोट करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि इस कंपास के पॉइंटर को O पे रखेंगे और N तक की डिस्टेंस को ले लेंगे और यहाँ से एक आर्क नंबर लाइन पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट जो होगा वो √3 को डिनोट करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। √5 को भी हम क्या करते हैं, डिनोट करके दिखाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों वो इस तरह से होगा, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम आगे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए सब अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है बच्चों वो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से सारे स्टेटमेंट्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स। तो आइए देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया कि सारे जो रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर में कंटेंट करते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल किस में कंटेंट होते हैं, रियल नंबर में कंटेंट होते हैं। तो सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यानी जो नंबर लाइन पे पॉइंट मिलते हैं वो सभी √m के फॉर्म में होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि
एवरी रियल नंबर में नेचुरल भी नंबर होते हैं, होल नंबर भी होता है, उसमें इंटीजर भी होते हैं, रेशनल और इरेशनल सब होते हैं। तो हर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। कह रहा है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर नहीं होता है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल दीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होता है। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ 9 का। 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 3 और स्क्वायर रूट मिलेगा इसका 3, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। 3/1 एक रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं √4 का, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि रेशनल नंबर होता है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इरेशनल होता है। तो उसका आंसर क्या है, नो है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हमें शो करना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि क्या √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस है। तो शो करिए कि √5 नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और पीछे मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था कि ताकि हम यहाँ पे बता सकें। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, यानी 2 × 2 = 4 +1 5 मिलेगा। तो बेस हमारा कितना होगा, 2 यूनिट, और हाइट कितनी होगी, 1 यूनिट। तो आइए देखिए करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पे इक्वल प्लेस पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ देखिए 0 मार्क करते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। मैंने 1 इंच का डिस्टेंस लिया, आप तो 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 2 यूनिट हमें क्या लेना है, बेस लेना है। तो यहाँ से देखिए 0 से लेकर 2 तक हमने बेस ले लिया। और हाइट कितना लेना है, 1 लेना है। तो 1 यूनिट हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 यूनिट का हाइट ले लेंगे। आप मेज़र करके लीजिएगा, यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। और ये 1 यूनिट का क्या हो गया, हाइट हो गया। और ये जो है वो 2 यूनिट का बेस हो गया। तो इस पॉइंट को M अगर हम ले लेते हैं तो OM जो है वो √5 को डिनोट करेगा। ये जो डिस्टेंस होगी वो √5 को डिनोट करेगी। तो अब हम करेंगे क्या, अपने कंपास को 0 पे रखेंगे, M तक के डिस्टेंस को एज ए रेडियस ले लेंगे, ये इस तरह से, और इस तरह से आर्क लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये आर्क लगा दिया। तो जो ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा ये √5 को डिनोट करेगा। तो इस तरह से हमने √5 को भी नंबर लाइन पे डिनोट करके दिखा दिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक क्लास एक्टिविटी है, जिसमें आपको क्या करना है, इस तरह से √2, √3, √4, √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, जो आप अपने से कर लीजिएगा। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है बच्चों। आगे की एक्सरसाइज के सलूशन के लिए आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।